नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल की हुई जीत। दीपावली के पर्व को लेकर बाजार में लोगों की उमड़ रही भीड़। कोरोना की गाइडलाइन का नहीं हो रहा है पालन। इंदौर इच्छापुर हाईवे के राजपुरा गेट के पास मुख्य मार्ग पर हुए गड्ढे। नगर निगम परिसर में बना फव्वारा है बंद, जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं कोई भी ध्यान। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। खंडवा लोकसभा उपचुनाव पर भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है। बुरहानपुर और नेपानगर विधानसभा से 51,028 मतों से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपनी जीत दर्ज की। खंडवा लोकसभा की बुरहानपुर नेपानगर विधानसभा से 51,028 मत से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल कांग्रेस के प्रत्याशी राजनारायण सिंह को मात दी। सुबह 8 बजे से जीजामाता पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना शुरू हुई। बुरहानपुर विधानसभा के लिए 32 और नेपानगर विधानसभा के लिए 27 राउंड में मतगणना हुई। कांग्रेस के प्रत्याशी राजनारायण सिंह 10वें राउंड से 16वें राउंड तक लीड लेते रहे, जिसके बाद भाजपा की लीड का दौर शुरू हुआ। बुरहानपुर और नेपानगर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को 1,02,403 कुल मत मिले, तो वहीं कांग्रेस के राजनारायण सिंह को 86,552 मत मिले। 51,028 मत से ज्ञानेश्वर पाटिल ने विजय प्राप्त की। खंडवा बुरहानपुर सीट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई थी। 2 मंत्रियों के साथ ही संगठन ने पूरी ताकत इस सीट को जिताने के लिए झोंक दी थी। भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया। सुबह से ही मतगणना स्थल पर भीड़ नजर आई। खुद भाजपा प्रत्याशी दोपहर 12 बजे जीजामाता पॉलिटेक्निक कॉलेज में काउंटिंग के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया उसका सम्मान करते हुए जनहितैषी काम किए जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल कर जो भी अधूरे कार्य है उन्हें पूरा कर नंदू भैया के सपने को पूरा करेंगे। तो वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लदवे ने कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। पन्ना प्रभारी के तौर पर बीजेपी ने लोकसभा सीट के लिए यह जो मॉडल तैयार किया था, अब इस मॉडल को मध्य प्रदेश में लागू कर इसी तरह से बीजेपी कार्य करेगी। बीजेपी की जीत पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आंकड़े बढ़ाने की कांग्रेस शिकायत करेगी। ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। जो जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो विश्वास है, क्योंकि जनहितैषी काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मेहनत की है, संगठन की लाइन से हम लोग काम किया और आप देख रहे हैं कि हम लोग एक इतिहास रच रहे हैं। पिछले कई सालों में इतने वोट हमको कभी भी किसी चुनाव में नहीं मिले थे। इस बार हम पूरे जिले से 50,000 प्लस वोट लेकर भारी वोटों से ज्ञानेश्वर जी को हम जिताने सफल हो रहे हैं। तंत्र की हत्या करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और यहाँ के शासन प्रशासन ने किया है। जिस प्रकार से धांधलियाँ और जिस प्रकार से आर्थिक रूप से जनता को लुभावने काम करने का जो उन्होंने काम किया और शासन प्रशासन ने जिस प्रकार से सरकार की मदद की, जनता को डराया, जनता को टेलीफोन किए और पूरे चुनाव में जो धांधली की है, उसका एक परिणाम है कि हम जनता की नज़रों में जीते हैं और आंकड़ों की नज़रों में जरूर हम हारे। दीपावली के पर्व को लेकर बाजार में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, जिस कारण यहां पर संक्रमण बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। दीपावली के पर्व को लेकर बाजार में लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, जहां पर कोरोना जैसी बीमारी फैलने का डर बना हुआ है, लेकिन लोग बेफिक्र होकर बगैर मास्क लगाए ही बाजार में खरीदी करने के लिए पहुंच रहे हैं। कई लोगों की लापरवाही बीमारी को न्योता ना दे। प्रशासन ने त्योहारों को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नियमों के आधार पर छूट दी है, लेकिन लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। बगैर मास्क लगाए ही बाजार में खरीदी के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे कोरोना जैसी महामारी फैलने का डर बना हुआ है। महानगरों में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ध्यान नहीं दे रहे। आरटी हलचल आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। इंदौर इच्छापुर हाईवे के राजपुरा गेट के मुख्य मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही है, जिससे कई लोग घायल हो रहे, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा,
जिसका खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। इंदौर इच्छापुर हाईवे के राजपुरा गेट के पास मुख्य मार्ग पर गड्ढे होने के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही है। कई लोग वाहन दुर्घटना में घायल भी हो रहे, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इंदौर इच्छापुर हाईवे की मरम्मत करते हुए हाईवे पर ब्लॉक लगाकर गड्ढों का पैचवर्क किया गया था, लेकिन बारिश होने के कारण यह ब्लॉक टूट गए, जिससे हाईवे पर गड्ढे हो गए हैं। धूल के गुब्बारे भी उड़ रहे। धूल उड़ने से सर्दी और खांसी के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर की माने तो धूल के कणों में सांस लेने में कई लोगों को परेशानियां हो रही है। शहर में चारों ओर खुदाई होने के कारण धूल लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई। जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान देकर मरम्मत करवानी चाहिए। शहर में करोड़ों रुपए खर्च कर नगर निगम सौंदर्यीकरण का कार्य करवा रही है, लेकिन निगम परिसर में बना फव्वारा पिछले 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है। इस और जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। नगर निगम लाखों रुपए खर्च कर शहर में सौंदर्यीकरण के कार्य तो करवा रही है, लेकिन नगर निगम के गार्डन में बना हुआ फव्वारा कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है। निगम ने परिसर में फव्वारा तो बनाया है, उस पर रंग रोगन भी किया है, लेकिन फव्वारा बंद है। नगर निगम शहर में सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फव्वारों का निर्माण करवा रही है, लेकिन निगम के बंद फव्वारे की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिस कारण फव्वारे कबाड़ में तब्दील हो रहे। जब इस संबंध में नगर निगम आयुक्त से बात की तो उन्होंने कहा कि जल्द ही नगर निगम परिसर में बने फव्वारे की मरम्मत करवाकर उसे शुरू करने की बात कही। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल की हुई जीत। दीपावली के पर्व को लेकर बाजार में लोगों की उमड़ रही भीड़। कोरोना की गाइडलाइन का नहीं हो रहा है पालन। इंदौर इच्छापुर हाईवे के राजपुरा गेट के पास मुख्य मार्ग पर हुए गड्ढे। नगर निगम परिसर में बना फव्वारा है बंद, जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं कोई भी ध्यान। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।